विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। हे समग्र जगत के उत्पादक परमेश्वर, हम हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए व सद्गुणों को धारण करने के लिए हम सदैव प्रयत्न करते रहे। हमारे इस प्रयत्न में हे परमेश्वर आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। अस्तु, धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। हमारी चर्चा चल रही थी कि परमात्मा ने संसार को किस प्रकार बनाया। इस प्रकार आज हमें देखना है। तो अनादि वस्तु तीन, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। हम आत्मा है, ये नेत्रों से वह हमारे शरीर इत्यादि जो भी हम देख रहे हैं ये सारी प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं और इन सब का रचयिता परमात्मा है। गत सत्संग में हमने देखा था कि जो थोड़ा बहुत जानता है उसे हम जानकार कहते हैं, कुछ विशेष जानता हो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं, और कुछ नई चीज ढूंढ करके खोज करके हमें देवे तो उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। मगर जो संसार के सारे रहस्यों को जानने हारा हो उसे फिर क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा कहा जाएगा। और इस प्रकार ब्रह्मा जो प्रकृति के सारे विज्ञान को जानने हारा है और वो अपनी जानकारी अपने तक सीमित न रखते हुए वो प्रकृति में प्रयोग करके पूरे संसार को वो रच देता है। किसके लिए रचता है? तो हमारे लिए रचता है। अब किस प्रकार परमात्मा ने संसार बनाया, इस प्रकरण केवल मात्र वेदों में ही दर्शित मिलता है। दुनिया भर के जितने भी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय है, सबके अपने अपने माने हुए धर्म ग्रंथ होते हैं, मगर किसी में भी वैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति प्रकरण जो है वो देखने को नहीं मिलता। संसार को ईश्वर ने कैसे बनाया, यदि बाइबल में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बाइबल में मान्यता कैसी है क्रिश्चियनों की कि चौथे आसमान पर गॉड जो है वो परिवार के साथ रहता है और उसने याहू याहू का गान गीत गाया और 3 दिन में ये संसार बन गया। फिर मुसलमानों के पास जाते हैं तो वो कुरान के आधार पे क्या बताते हैं कि अल्लाह जो है वो 7वें आसमान पर रहता है। अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है और तख्त पर विराजमान है, और इस तख्त को 4 फरिश्तों ने उठा करके रखा है, और ऐसे तख्त पर बैठे हुए अल्लाह ने खुद कहा और संसार बन गया। इस प्रकार की उनकी जो मान्यताएं हैं। पौराणिकों में भी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। पौराणिकों में अभी ये तय नहीं हो पाया कि ब्रह्मा जी ने नाभि में से सृष्टि का सृजन किया या जगत जननी जगदम्बा ने किया। शुरुआत में जब ये मत संसार में प्रारंभ होना शुरू हुआ तो दोनों में आपस में बहुत बहस चली। फिर उन्होंने देखा कि जो जन साधारण है उसको तो इस विषय में कोई रुचि है ही नहीं। सत्य जानने का जो प्रजा जो है उसमें तो कोई रुचि दिखती ही नहीं है, तो हम आपस में क्यों लड़े? तुम तुम्हारी चलाओ, हम हमारी चलाए।
तो पौराणिकों में एक मत ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि में से सर्वप्रथम उन्होंने 2 शक्तियां उत्पन्न की, एक गायत्री और दूसरी सावित्री। गायत्री से चेतन जगत की रचना की और सावित्री से जड़ जगत की रचना की। और दूसरे जो माई भक्त है वो बोलते हैं, माँ ना हो तो दुनिया क्या थी, गुजराती में ऐसे बोलते हैं, यानी कि बिना माँ को संसार कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी भी एक मान्यता चल रही है। खैर जो भी हो, अपने वेदों में किस प्रकार से हैं, क्योंकि वैदिक सत्संग की और वेदों की ये विशेषता रही है कि वेदों में जो भी बातें हैं वो सारी युक्ति, तर्क, प्रमाण, सृष्टिक्रम के नियमानुकूल, सार्वभौमिक और सर्वकालिक मापदंडों से सिद्ध होने वाली होती है। यानी कि वेदों में कहीं पर भी आसमानी बातें, काल्पनिक बातें लिखी गई नहीं है। सारी बातें प्रमाणित भी हो सकती है, बुद्धि संगत हो सकती है। तो जो परमात्मा जो है ये संसार क्यों बनाता है, हम पहले चर्चा कर रहे थे कि कुछ देर के लिए हम प्रलय काल में चले जावे, तो प्रलय काल में प्रकृति के सूक्ष्मतम कण जो है वो वैसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। जितनी भी आत्माएं हैं सारी मूर्छा अवस्था में है और परमात्मा में प्रलय नहीं चलता, इसीलिए परमात्मा को शेष नाम से भी पुकारा जाता है। तो जब सारे जीवात्माएं मूर्छित हो जाती है, प्रकृति जो है वो अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, उसी समय परमात्मा का चैतन्य बना रहता है। और ये परमात्मा जो है वो प्रकृति के विषय में सब कुछ जानता है कि प्रकृति में से किस प्रकार से कौन सी चीजें बन सकती है। और हम जीवात्माओं के विषय में भी जानता है और स्वयं की शक्तियों के बारे में भी वो जानता है। तो जब शेष परमात्मा प्रलय काल में होता है तो ईश्वर को कोई सूचना देनी नहीं पड़ती कि आपको ये कार्य करना है। जैसे अकाल पड़ने पर कोई उत्तम राजा होवे तो किसी के सलाह सूचन के बगैर ही अपने जो धन भंडार होते हैं, अन्न भंडार होते हैं, वो प्रजा के लिए खुला रख देता है। इसी प्रकार राजाओं का राजा परमात्मा जो है, जब हम मूर्छित अवस्था में होते हैं तो हमारे विषय में भी ईश्वर सब कुछ जानता है कि आत्मा जो है ये चेतन है, मगर प्रलय काल में ये मूर्छा में है। और आत्मा जो है वो इतना अल्प शक्तिमान है कि उसको जीवन प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर को जीवात्मा कुछ भी कर सकता नहीं है। और हम इतने अल्प शक्तिमान हैं कि हम हमारी प्राथमिक आवश्यकता जो ये शरीर है ये भी हम स्वयं निर्माण कर सकते नहीं है। तो परमात्मा जानता है कि ये चेतन है, इसको यदि शरीर दिया जाए तो ये क्रियान्वित हो सकता है। और हमारी एक और भी कमजोरी है कि हमें आनंद गुण की कमी है। क्या कमी है? आनंद गुण की कमी है। देखिए, शरीर मिलने के पश्चात चींटी से लेकर के हाथी तक के और मनुष्य, जलचर, थलचर, नभचर, किसी भी योनि को आप देख लो, जीवन प्राप्त होने के बाद, योनि प्राप्त होने के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए ही होती है। किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी या मनुष्य को आपने कभी इस प्रकार से क्रिया करता हुआ देखा कि जिसमें उसकी अंतिम इच्छा सुख व आनंद की प्राप्ति की न हो? हम सुबह से लेकर के सायंकालीन तक जो भी मन, वचन और शरीर से कार्य करते हैं उसका हमारा अंतिम ध्येय क्या होता है? सुख की प्राप्ति का होता है कि नहीं? बिना सुख की प्राप्ति को
बिना आनंद की प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हुए कोई भी प्राणी कर्म करता नहीं है। तो हम में आनंद गुण की कमी है और हम आनंद वांछु है, हमें आनंद भी चाहिए। आनंद है नहीं और आनंद की हमें आवश्यकता रहती है, हमें आनंद चाहिए। ये हमारे आत्मा की विशेषता है। और परमात्मा जो है वो कैसा है? आनंद स्वरूप है। वो स्वयं ही आनंद का भंडार है, उसको आनंद कहीं से लेना पड़ता नहीं है। जैसे हम ईश्वर से आनंद लेते हैं, हम प्रकृति से आनंद लेते हैं, इसी प्रकार परमात्मा को आनंद कहीं से लेना पड़ता नहीं है, वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो वो परमात्मा प्रलय अवस्था में सोचता है कि ये चेतन स्वरूप आत्मा है, यदि उसको शरीर देकर के जीवन दिया जाए तो मेरे पास जो आनंद है ये मैं आनंद उसको शेयर कर सकता हूँ। प्रकृति में जो आनंद है उसका भी जीवात्मा विवेक रूप से प्रयोग करके उसमें से भी आनंद ले सकता है। तो केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप खाने के समान होता है। तो परमात्मा को तो कोई सलाह सूचन देने की आवश्यकता होती ही नहीं है। स्वयं परमात्मा सोचता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और सब विज्ञान को जानने वाला हूँ, और ये सब मेरे पास ज्ञान विज्ञान कला कौशल्य होने के बाद भी यदि प्रकृति जो है वो ऐसे ही बिखरी पड़ी रहे और जीवात्मा ऐसे ही मूर्छित बना रहे तो ये मुझे शोभा देता नहीं है। जिस प्रकार उत्तम राजा, सामर्थ्यवान राजा होने के पश्चात उसकी प्रजा जो है वो दुखी रहे तो वो भी उसको शोभा देता नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा जो है हमारे आनंद के लिए, हमारे कल्याण के लिए प्रकृति में से संसार बनाना प्रारंभ करता है। हमको शरीर की आवश्यकता है, शरीर हम बना नहीं सकते, और सीधा ही शरीर बना देवे तो वो शरीर को रखेंगे कहाँ पर? तो संसार भी तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले परमात्मा हमको शरीर देने से पूर्व इन शरीरों की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताओं की सबसे पहले रचना करता है। इस प्रकार क्रमशः परमात्मा की रचना चलती है। तो प्रकृति नामक पदार्थ में से उसके सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुणों को आपस में अपनी विज्ञान बुद्धि से मिला करके परमात्मा सर्वप्रथम महतत्व की रचना करता है। कौन से पदार्थ की? महतत्व। महतत्व किसे कहेंगे? तो महतत्व जिसको हम लौकिक भाषा में बुद्धि कहते हैं। तो परमात्मा सबसे पहले महतत्व यानी कि बुद्धि की रचना करता है। सबसे पहली प्रोडक्ट परमात्मा की क्या है? बुद्धि की। और आर्य समाज में जो भी सत्संगी आते हैं और यहाँ पर से जो भी सत्संग करवाया जाता है वो बुद्धिपूर्वक समझने का होता है कि नहीं? यहाँ पर मनोरंजन की बातें, कहानी, किस्से बहुत ही कम सुनाई दिया जाता है, जबकि बुद्धि से समझने वाली बातें सबसे ज्यादा इस मंच से बताई जाती है। जबकि दूसरे मतपंथ संप्रदाय में आप चले जाओ तो वहां पर बुद्धिगम्य कोई बातें होती नहीं है। वहां पर तो केवल क्या होता है? मनोरंजन होता है। संगीत बजता है, डांस होते हैं, धुन करवाई जाती है, डोलाया जाता है। मगर बुद्धि की आवश्यकता सबसे अधिक है। बिना बुद्धि को हम हमारे जीवन को कल्याण की ओर ले जा सकते नहीं है। कोई भी चीज, हमें शरीर तो मिल गया मगर बुद्धि न हो तो ये शरीर से हमें क्या क्रियाएं करनी है, क्या नहीं करनी है, कुछ समझ में आता नहीं है। तो
सबसे प्रारंभिक वस्तु परमात्मा महतत्व को बनाते हैं, यानी कि बुद्धि को बनाते हैं। जबकि वैदिक धर्म में को छोड़ करके आप कहीं पर भी जाओ तो यही बात बताई जाती है कि यदि भगवत की प्राप्ति करनी हो तो बुद्धि को मार दो ताला, यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो बुद्धि चलाओगे तो वो समझ में आएगा नहीं। तो बुद्धि को मार दो ताला और उसकी चाबी कहाँ फेंक दो? समुद्र में डाल दो। पागल बन करके उसको भजो तो उसकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से बातें बताई जाती है। जबकि ईश्वर सबसे पहले बुद्धि बनाता है तो आप ही सोचो कि उसकी आवश्यकता कितनी होगी। ये कोई ताला मारने की चीज होती नहीं है। तो परमात्मा सबसे पहले महतत्व यानी कि बुद्धि की रचना करता है। उसके पश्चात अहंकार की उत्पत्ति करता है। किस चीज की? अहंकार। महतत्व के पश्चात अहंकार। तो अहंकार किसे कहते हैं? तो लौकिक दृष्टि से देखें तो अहंकार को घमंड कहते हैं। मेरे पास इतनी सारी जमीन है, जायदाद है, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ। तो जो लौकिक क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति होते हैं तो उसको अपना घमंड होता है कि नहीं? किसी को बल का, किसी को धन का, किसी को ज्ञान का, किसी को पावर का, सत्ता का घमंड होता है कि नहीं? इस घमंड को लौकिक भाषा में हम अहंकार कहते हैं। जबकि दार्शनिक दृष्टिकोण से यहाँ पर जो अहंकार शब्द का प्रयोग किया गया है इसका अर्थ होता है मैं हूँ। हम तो बेहोश पड़े थे ना प्रलय अवस्था में, मगर जब तक हमें ये अहंकार रूपी औषधि हमारे जीवात्मा के साथ जोड़ी नहीं जाती तब तक मैं हूं का बोध हमें होता नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा अस्तित्व का हमें बोध हो रहा है कि नहीं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम सदैव अहंकार तत्व से जुड़े होने के कारण, मैं हूं के कारण हम हमारे स्वयं की अनुभूति करते रहते। तो इस प्रकार अहंकार यानी कि मैं हूं, ये होश में लाने वाली औषधि परमात्मा बनाता है। जैसे हम मूर्छा में हो जावे, बेहोश हो जावे, तो डॉक्टर होश में लाने के लिए दवाई देता है कि नहीं? और वो जो दवाई देता है तो फिर हम होश में आ जाते हैं। फिर पता लगता है कि मैं तो रोड पे अकस्मात के कारण रोड पे तो मूर्छा में था, मगर डॉक्टर ने क्या चिकित्सा की कि अब मैं होश में आ गया। इसी प्रकार हमें क्रियान्वित करने से पहले परमात्मा महतत्व के पश्चात अहंकार की रचना करता है। ये जो भी रचना अभी जो चल रही है वो प्रकृति में से बनती है। प्रकृति जड़ होने के कारण महतत्व यानी कि बुद्धि भी कैसी है? जड़ है। अहंकार तत्व भी कैसा है? जड़ है। जड़ में से जितनी भी वस्तुएं बनेगी सारी कैसी रहेगी? जड़ ही रहेगी। जड़ में से कभी चेतन की उत्पत्ति हो सकती नहीं है। तो महतत्व पश्चात परमात्मा अहंकार देकर के हमें होश में लाने का जो द्रव्य जो है वो प्रकृति में से निर्माण करता है। और आगे की कड़ी फिर अब समय हो चुका है तो आगे अगली कड़ी में उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो परमात्मा महतत्व के पश्चात अहंकार, जिसके कारण मैं हूँ यानी कि हम जीवात्माओं का हमें स्वयं अपनी अनुभूति होती है कि मेरा अस्तित्व है। इस प्रकार से परमात्मा, जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं उत्पत्ति करता होने के कारण, तो इस प्रकार से रचना करता है। अगली कड़ी में ईश्वर क्या क्या बनाता है उसकी चर्चा करेंगे। अभी उसी परमात्मा जिसने ये संसार को बनाया है, हम सबको बनाया है, सबका पालनहार है, ऐसे परमात्मा का पवित्र निज नाम ओमकार का 3 बार श्रद्धा भक्ति से स्मरण करेंगे। कमर को सीधी रखें, पवित्र भाव से नेत्रों को बंद कर दें। 哦。
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगले ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।